प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी उनके थियरी ऑफ फॉर्म्स पर रेस्ट करती है। इस थियरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो भी हमें दिखाई देता है, जिस फिजिकल वर्ल्ड को हम अपने सेंसेस के थ्रू, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, ये विजिबल, ये मटेरियल, ये फिजिकल वर्ल्ड रियल नहीं है, या ये रियलिटी के ट्रू नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि रियलिटी, वास्तविकता या ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी इस विजिबल मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड लाई करता है। Reality is something, according to Plato, reality is something which we cannot experience through our senses. It is something which we cannot see, we cannot touch, we cannot smell, we cannot hear. Reality, it is abstract. It is like a concept, a theory, an idea. It can only be understood through higher and superior intellect. और इसी abstract, conceptual, ideational reality को Plato forms कहते हैं। Plato के अकॉर्डिंग knowledge of this forms, this ideational reality, this conceptual reality, Plato के अकॉर्डिंग knowledge of this forms, it begins with senses and ends in concepts independent of senses. Plato के द्वारा दिया गया ये आर्ग्यूमेंट, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये बात प्लेटो को भी पता है that this argument is complex, this idea is complex, और इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंप्लीफाई करने के लिए प्लेटो डिवाइडेड लाइन के एग्जाम्पल को यूज करते हैं। डिवाइडेड लाइन के एग्जाम्पल को यूज करके प्लेटो हमें अपने थियरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस idea of divided line or this theory of divided line? The utility is that it simplifies the notion of forms, the theory of forms as given by Plato. Now, what is this divided line, this theory of divided line? देखिए, प्लेटो कहते हैं हमें एक वर्टिकल लाइन लेना है। ओके, टेक अ वर्टिकल लाइन, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। फिर इस वर्टिकल लाइन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये दो पार्ट्स दो लेवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अपर पार्ट हायर लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, लोअर पार्ट लोअर लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम इन दोनों लेवल्स को फिर से दो दो पार्ट्स में सब डिवाइड करेंगे। तो अब इस वर्टिकल लाइन के चार पार्ट्स हो गए। दो पार्ट्स लोअर लेवल पर है, दो पार्ट्स हायर लेवल पर है। हर पार्ट, इस वर्टिकल लाइन का हर पार्ट एक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो लोअर लेवल पर दो स्टेजेस होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। हायर लेवल पर भी दो स्टेजेस होंगे, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। यहां पर जो लोअर लेवल है, द लोअर लेवल ओवर हियर, इट विल रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड विजिबल वर्ल्ड। लोअर लेवल फिजिकल, मटेरियल, विजिबल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिस दुनिया को हम अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं। दिस लोअर लेवल इट रिप्रेजेंट दैट विजिबल मटेरियल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। इस लेवल के स्टेज 1 में, लोएस्ट स्टेज, स्टेज 1, इस लेवल के स्टेज 1 में हमें ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स के शैडोज और इमेजेस दिखाई देंगे। पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज 1, दे विल बिलीव दैट these shadows and images of the objects, these shadows and images are real. यहां पर लोग इन shadows, इन images को ही real मानेंगे। This stage, stage 1, it will be occupied by all the unthinking and uncritical human beings. इसके बाद आता है stage 2. Over here, stage 2 में the object will themselves appear. यहां हम objects के shadows और images को नहीं बल्कि खुद objects को ही देखेंगे। और यहां पर मौजूद जो लोग हैं वे इन objects को real मानेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपने बिलीफ और ओपिनियन को बिल्ड करेंगे और इन्हीं बिलीफ, इन्हीं ओपिनियन को वो नॉलेज समझेंगे। प्लेटो के अकॉर्डिंग जितने भी स्यूडो फिलोसोफर्स हैं, पर्टिकुलरली द सोफिस्ट्स इस सेकंड स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। सारे स्यूडो फिलोसोफर्स, फॉल्स फिलोसोफर्स, पर्टिकुलरली द सोफिस्ट्स, दे ऑक्यूपाई दिस सेकंड स्टेज। इसके बाद आता है हायर लेवल। द हायर लेवल ओवर हियर इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ माइंड, द वर्ल्ड ऑफ सोल, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। इस हायर लेवल में जो थर्ड स्टेज है, दिस इज द स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप ऑब्जेक्ट्स से ऊपर उठेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के पीछे मौजूद जो थियरीज हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, उन एक्सप्लेनेशंस, उन थियरीज को आप समझेंगे। कहां? इस थर्ड स्टेज में। यू विल अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, द अंडरलाइंग थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द विजिबल ऑब्जेक्ट्स, द विजिबल फिनोमेना। और प्लेटो के अकॉर्डिंग इस थर्ड स्टेज में कौन होंगे? इस थर्ड स्टेज में होंगे मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट्स, स्टूडेंट्स ऑफ लॉजिक। दीज पीपल दे विल ऑक्यूपाई दिस थर्ड स्टेज। लेकिन इस स्टेज के ऊपर भी
एक और स्टेज होगा, द हाईएस्ट स्टेज, द फोर्थ स्टेज. दिस इज गोइंग टू बी द स्टेज ऑफ ट्रू रियलिटी, द स्टेज ऑफ फॉर्म्स, द फोर्थ स्टेज. ओवर हियर यू विल कम टू अंडरस्टैंड द फॉर्म्स. इस फोर्थ स्टेज में आपको यह समझ आएगा कि फॉर्म्स क्या होते हैं. यहां पहुंचना, इस फोर्थ स्टेज तक पहुंचना, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता. ओनली फिलोसोफर्स, सिर्फ फिलोसोफर्स जिनके पास हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होगा, only these philosophers can reach here, this fourth stage. Only these philosophers can grasp, can understand the meaning of forms and the true nature of reality. इस fourth stage तक पहुंचकर, after reaching this fourth and the final stage, the philosophers will come to understand the true nature of reality. उन्हें समझ में आएगा कि वास्तविकता आखिर क्या है. और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, this understanding will be like getting to know or getting to discover a theory. एक ऐसे थियरी को डिस्कवर करना, एक ऐसा थियरी जो हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है. वन थियरी, एंड दैट वन थियरी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. साइंस में इसे थियरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं. इवन टुडे वी हैव नॉट बीन एबल टू रीच, द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू रीच एट सच अ थियरी विच कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, all the reality. But after reaching this stage, this fourth stage, the final stage, philosophers will come to understand this theory. And it is this theory which represents the forms. तो इस तरह से प्लेटो अपने डिवाइडेड लाइन के एग्जाम्पल को यूज करके हमें अपने थियरी ऑफ फॉर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो प्लेटो ने सबसे पहले अपने थियरी ऑफ फॉर्म्स की बात की. थियरी ऑफ फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने डिवाइडेड लाइन के एग्जाम्पल को यूज किया. लेकिन ये जो डिवाइडेड लाइन का एग्जाम्पल है, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसे और अधिक सिंप्लीफाई करने के लिए, डिवाइडेड लाइन को भी सिंप्लीफाई करने के लिए, प्लेटो ने फाइनली एलिगरी ऑफ केव के एग्जाम्पल के माध्यम से अपने थियरी ऑफ फॉर्म्स को हमें समझाने की कोशिश की. सो आई होप दैट दिस आइडिया ऑफ डिवाइडेड लाइन as proposed by Plato is clear to you. Now, if you want to understand the whole political philosophy of Plato, then we have a detailed video lecture on Plato present in our course. That lecture explains everything that you need to know about Plato. Theory of divided line, ये प्लेटो की political philosophy का एक part है. Theory of forms, this is a part of Plato's entire political philosophy. अगर आप प्लेटो की पूरी political philosophy को समझना चाहते हैं, तो प्लेटो की complete political philosophy के ऊपर हमारे कोर्स में प्लेटो के ऊपर एग्जॉस्टिव लेक्चर्स मौजूद हैं. दिस कोर्स वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर all the competitive exams that are conducted in political science, particularly UPSC political science optional, UGC NET JRF political science paper 2, and for every other political science exams that are conducted in this country. इस कोर्स में हम political science के इन 10 units को, which is the entire syllabus of political science के इन 10 units को detailed exhaustive way में cover कर रहे हैं. The course contains more than 600 video lectures, exhaustive PDF notes, and many other facilities that you get in this course. तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के इस सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहते हैं, then this course can be extremely helpful to you. इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.